बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर सच बता दिया है, साफ साफ बता दिया है, दो टोक बता दिया है अपने अरकान को कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या प्लान है। और दो टोक जो बताया गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने जो हमें बताया है, मुझे तो ये बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त लगती है। और उन्होंने ये बताया है कि उनको पार्टी के अहम रुकन ने, जो कि पार्टी की हर मुशावरत में शामिल होते हैं, उन्होंने उनको ये बताया है कि नवाज शरीफ साहब का अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को, अहम अरकान को, जो उनकी किचन कैबिनेट है, उनको वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और शिफा अता फरमाए। इतने बीमार नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको तीसरी बार ये बता रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये दावा है उनकी पार्टी के जनूबी पंजाब के एक MNA का, और उस MNA का ये दावा है कि उनको ये बात नून लीग की किचन कैबिनेट के एक बड़े तगड़े रुकन ने बताई है। उन्होंने मुझे उस रुकन का भी नाम नहीं बताया, ज़ाहिर है वो अपना, ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर बात बताएं, लेकिन मुझे उनकी बात में लॉजिक लगती है, मंतक लगती है कि वाकई नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और उसकी वजह जब मैं अदालती केसेस को देखता हूँ, आपको पता है कि हम अदालती केसेस कवर करते हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त 6 केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उनमें अगर हम देखें, एक केस में उनके वारंट जारी हो चुके हैं, जो कि मीर शकील उर रहमान के साथ अराजी केस में नवाज शरीफ साहब शरीक मुलजिम हैं, और उसमें भी नवाज शरीफ साहब के वारंट जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं लंदन। दूसरा, जो नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने के बाद नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते भी हैं तो एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, उसमें भी इश्तिहारी हो जाएंगे, जो कि मीर शकील उर रहमान के ऊपर जो उन्होंने नवाज़शात की थी 1986 में। जिस तरह से मीर शकील उर रहमान को, मीडिया डान को उन्होंने प्लाट दिए थे, और फिर उसके बाद उस मीडिया डान से जैसे उन्होंने फ़ायदे उठाए वो तो आप सबको ही पता है। आपको मैंने बताया था, शेख रशीद साहब ने अपनी किताब में भी लिखा कि कैसे नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा था कि सदर गुलाम इसहाक़ के ख़िलाफ़ जंग अखबार की मुझे तामुन चाहिए, और जाकर मीर शकील उर रहमान को कहें कि वो हमारी सपोर्ट करें, हमारे हक़ में कॉलम लिखवाएँ। उसके बाद दूसरा, तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके हैं। तीसरा, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब को जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ होगा। अभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अगली समात पे मंगल वाले दिन जिस पे समात होनी है, जिस पे दलाइल दिए जाने हैं ख्वाजा आरिफ साहब की जानिब से, और वो दरख्वास्त यह है कि जब नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया है, तो अब नवाज शरीफ साहब को के पास जो राइट ऑफ ऑडियंस था कि उनकी जानिब से पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई भी वकील पेश हो, उनका ये हक़ ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई शख्स इश्तिहारी होता है तो उसके ये राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, जब तक वो सरेंडर ना करे, जब तक वो ख़ुद को कानून के हवाले ना करे। तो उसमें भी नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये हो गए 3 केस। अब हम आते हैं चौथे केस के ऊपर। चौथा है फ्लैगशिप केस। फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ साहब को जज अरशद मलिक ने बरी कर दिया था, और इसको नैब ने चैलेंज कर रखा है। और फिर उसके बाद जज अरशद मलिक के हवाले से चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कैसे वो जाती उम्रा में जाके नवाज शरीफ साहब को मिल रहे थे, क्या वो खिलवाड़ कर रहे थे, किस तरह से वो इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ा रहे थे, कैसे वो नवाज शरीफ के लोगों के हाथों यरगमाल बने हुए थे, कैसे वो उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे, कैसे उनकी वीडियो नून लीग के आम रहनुमाओं ने मुल्तान से ख़रीदी, कैसे उनको वीडियो दिखाई, कैसे उनको नवाज शरीफ के पास बुलाया, ये सारी चीज़ें आप सब लोग जानते हैं। उसमें भी चैलेंज किया गया। और ये भी आपको बता दूं, अल अज़ीज़िया में भी नैब ने चैलेंज कर रखा है ये कि नवाज शरीफ साहब को जज अरशद मलिक ने 7 साल सज़ा दी है, लेकिन नैब का मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ साहब को 7 साल नहीं 14 साल सज़ा होनी चाहिए, जितने ठोस शवाहिद मौजूद थे। और फ्लैगशिप में उनका मौक़िफ़ यह है नैब का कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके खिलाफ जो शवाहिद अल अज़ीज़िया में हैं वही शवाहिद जो हैं वो फ्लैगशिप में भी उसी तरह मिलते जुलते हैं और उसी तरह की चीज़ें हैं। तो क्यों उनको यहाँ पर सज़ा नहीं सुनाई गई, कैसे उनको बरी कर दिया गया है? ये हो गए 4 केसेस। 5वां केस है एवन फील्ड का, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सज़ा सुनाई गई थी। उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, और एक और जज भी उस बेंच में शामिल थे। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सवालात उठाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत बरकरार रखी थी। अब नैब ने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और कहा है कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड के अंदर भी ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए, वहाँ पे भी उनकी ज़मानत ख़त्म की जाए, और उस केस में भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाए। तो ये हो गए नवाज शरीफ साहब के 5 केसेस। छठा केस नवाज शरीफ साहब का है चौधरी शुगर मिल्स केस। चौधरी शुगर मिल्स केस जिसमें वो मुलजिम थे, जिसमें वो नैब की हिरासत में आए थे, जिसमें वो नैब के पास जिस्मानी रिमांड पर थे, और जब उनकी
सो कॉल्ड तबीयत नासाज हुई और फिर उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया सर्विसेज में, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो ये जो हैं 6 केसेस ये जो कि हमारे सामने, इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के पेंडिंग हैं। जैसे हम अगर देखते हैं वो जो नवाज शरीफ साहब का एक केस पेंडिंग है, जब वो पहली बार वज़ीर आला पंजाब थे, कैसे उन्होंने पाकपतन अराजी के अंदर 2 नंबरी की थी। फिर नवाज शरीफ साहब का ये जो जाती उम्रा अराजी के केसेस खुले हैं, इसमें भी डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब का नाम आएगा, क्योंकि उनका पूरा पूरा किरदार था इन सारे कामों में, जिस तरह से वहाँ पर जगह जो हैं वो उन पर कब्जे किए गए और वो हथियाई गई। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के 6 केसेस हैं और उन 6 के 6 केसेस में नवाज शरीफ साहब तकरीबन यही है कि 6 के 6 में इश्तिहारी हो जाएंगे। अब मसला क्या होता है, शरीफ ख़ानदान गो के बहुत तजर्बाकार ख़ानदान हैं, अदालतों को मैनेज करने के बहुत इनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बाकार हैं। लेकिन मसला ये है, जब आपके ऊपर 6 केसेस हों, 6 केसेस में आपको 6 जजेस को, 6 बेंचों को, 6 अदालतों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है जब आसिफ हाशमी जो चेयरमैन थे वैकी ट्रस्ट बोर्ड के, जब वो पाकिस्तान आए थे, साकिब निसार साहब ने उनको बुलवाया था, वो नहीं आ रहे थे, बड़े तरीके से उनको बुलवाया गया था। जब वो अदालत के अंदर पेश हुए तो साकिब निसार साहब और इजाज़ुल एहसन साहब, उमर अब्दियाल साहब, ये 3 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। तो साकिब निसार साहब को बताया गया कि इनके ऊपर जितने भी केसेस हैं उन तमाम में इन्होंने फांसी ज़मानत ले रखी है, या जो भी ज़मानत थी, बहरहाल उनके पास ज़मानत थी। तो साकिब निसार साहब ने FIA की टीम से पूछा, आप बताएं। उन्होंने कहा जी इनके ऊपर जो केसेस हैं तमाम केसेस में इनकी ज़मानत इनके पास हैं, लेकिन एक केस में ज़मानत नहीं है। तो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनको उस केस में आप गिरफ्तार कर लें। नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे तो उनको बाहर आने के लिए एक केस नहीं 6 के 6 में ज़मानतें लेनी पड़ेंगी, और ये एक अदालत से नहीं मिल सकती। एक अदालत से भी लेना चाहें तो शायद एक बेंच से ना मिलें, एक बेंच से भी लेना चाहें तो एकदम नहीं मिलेंगी। एक एक केस में अलग अलग उनको उस अदालत को, उस बेंच को, उन जजेस को मुतमईन करना होगा। ऑन मेरिट बात कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन तो जो शरीफ खानदान कोशिश कर रहा था, अगर वो कामयाब हो जाती तो आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने शर्त ये रखी थी कि अगर अदलिया मैनेज हो जाती है, अगर जजेस ये यकीन दहानी करा देते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दे दी जाएगी, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने को तैयार हैं। लेकिन अब जो नून लीग ने के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो आम रहनुमा हैं, वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। और उसकी एक वजह वो ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब आकर क्या लेंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जेल जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब जेल नहीं काट सकते। नवाज शरीफ साहब का मसला यह है कि 99 में भी जब वो जेल में थे तो वो डील करके परवेज़ मुशर्रफ के साथ सऊदी अरब इसलिए चले गए थे कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि उन्हें मच्छर काटते हैं, और अब वो कहते हैं कि उन्हें तन्हाई काटती है। कोट लखपत जेल में उनको तन्हाई काटती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं और वो जेल नहीं काट सकते। तो नवाज शरीफ साहब खुद तायात नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी जाएँ तो वो पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और वो आएंगे तो अब नवाज शरीफ साहब के लिए अब जो केसेस का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, अब नवाज शरीफ साहब के लिए वो लोग जिन्होंने चीज़ें मैनेज की और नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, वो लोग भी शायद उस तरह से इदारों को, अदालतों को मैनेज ना कर सकें नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए, क्योंकि 6 बेंच होंगे, 4 अदालतें होंगी, मुख्तलिफ जजेस होंगे। आप किस किस को मैनेज करेंगे, आप किस किस का करेंगे, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे इस बात में दामखम लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। यही कहा जाएगा कि वो बीमार हैं। हाँ, हुकूमत उनको लेके आने में कामयाब होती है नहीं होती, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी कभी बात करेंगे कि हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन है, हुकूमत क्या क्या कुछ कर सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का वापस आने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सरेंडर नहीं किया अदालत के सामने, डेडलाइन गुजर चुकी है। अब जो उनकी दरख्वास्तें हैं, वो जो दरख्वास्तें दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हूँ, और अगर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान तो उनकी ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे ख़त्म हो सकती है, उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र करते हैं, ये वो लिख के दे चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब का वापस आने का मुझे बिल्कुल यही लगता है कि उनका अपनी ज़िंदगी में वापस आने का कोई इरादा नहीं है। वो लंदन में मौजूद रहेंगे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो वापस आएंगे तो यहाँ पर आते ही उनको जेल जाना होगा। और उनके जो वो हैं मोहसिन हैं, जिन्होंने उन पर शफ़क़त की, जिन्होंने उन पर मेहरबानी की, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स को मैनेज किया, जिन्होंने और बहुत सारी ताकतवर जगहों को मैनेज करके और नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त ख़त्म करवाई, 7 अरब 20 करोड़ की बजाय 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भिजवाया, 27 फरवरी को ज़मानत ख़त्म होती है, और आज तक किसी ने नाम तक नहीं लिया उनका कि वो कहाँ पे हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया मामला तो पता चला कि वो तो एब्सकॉन्डर हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद वो लोग जिन्होंने बाहर भिजवाया है, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो कम अज़ कम ज़मानत नवाज शरीफ साहब को वो लेकर नहीं दे सकते। ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये बात कहते हुए। हाँ,
नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे तो वो जेल जाएंगे। मरियम साहबा यही चाहती हैं, मरियम की बार बार यही जिद है। मरियम साहबा चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ, जेल जाएँ, जेल बैठें, वहाँ से पार्टी को चलाएं तो पार्टी बच सकती है। ये मरियम का मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आए, नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि वो वापस ना आए, और नवाज शरीफ वापस आकर जेल नहीं जाना चाहते। और अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उनके करीबी लोगों की जानिब से पार्टी को ये बताना शुरू कर दिया गया है कि आप ये बात करना छोड़ दीजिए, सवाल उठाना छोड़ दीजिए, पूछना छोड़ दीजिए कि मियाँ साहब कब वापस आएंगे। मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। हाँ, हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।